मेरा नाम जावेद है और मैं गांव सज्जनपुर का रहने वाला हूं। इस वक्त मेरी उम्र लगभग तकरीबन 40 साल की होगी। ये जब की बात है जब मेरी उम्र 15-16 साल की थी। हमारा गांव सज्जनपुर चारों तरफ से खूबसूरत दरख्तों और खेतों से ढका हुआ एक खूबसूरत गांव है। मैं स्कूल में पढ़ता था। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। स्कूल जाने के लिए हमें रोज़ाना दूसरे गांव जाना पड़ता था, जिसके लिए हमें खेतों और जंगल से गुज़रना पड़ता था। ये जंगल हमारे गांव के बाहर ही था। मैं और सदीक रोज़ाना इसी रास्ते से स्कूल जाते थे। ये हमारी रोज़ाना की रूटीन थी। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, देखो बेटा जावेद, मैंने तुम्हारे दोपहर का खाने का टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिया है। दोपहर को वक्फे के टाइम खा लेना। ठीक है अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं टाइम से खा लूँगा। और हाँ, दोपहर को स्कूल से छुट्टी होते ही जल्दी घर आ जाना। कहीं दूसरे गांव में मेला देखने नहीं चले जाना। जी अम्मा, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, मेले पर नहीं जाएंगे। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। सदीक मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। गांव के बाहर हरे भरे खेत एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। जब मैं गांव के बाहर पहुंचा तो देखा कि आज वहां पर सदीक नहीं था। मैंने थोड़ी देर उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो आज अपने चाचा के साथ स्कूल से छुट्टी करके मेला देखने गया होगा, क्योंकि हमारे पास ही दूसरे गांव में आज मेला भी लगा हुआ था। मैं खेतों के दरमियान से गुजरते हुए स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। दूर खेतों में चाचा फजलू अपने काम में मसरूफ़ था, जो खेतों में काम कर रहा था। वो साथ में शायद कुछ गुनगुना भी रहा था, जिसकी आवाज़ मेरे तक हल्की हल्की पहुंच रही थी। अस्सलामुअलैकुम चाचा, क्या हाल है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। चाचा क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बेटा, शुक्र है खुदा का, इस दफा फसल अच्छी हुई और मेरी बेटी की शादी भी है। कल मैं मंडी जाऊंगा और ये सारी फसल बेच कर दूं। ठीक है चाचा, खुदा आपकी मदद करे। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या आज सिद्दीक नहीं जा रहा? पता नहीं चाचा, वो तो आज आया ही नहीं। शायद वो दूसरे गांव मेला देखने गया है। इस तरह मैं चलते हुए जंगल में दाखिल हो गया। आज सुबह से ही मौसम भी कुछ ख़राब था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और कहीं दूर से अंधेरा भी छा रहा था। जंगल घना होने की वजह से यहाँ दोपहर को भी शाम ही लगती थी। आज तो वैसे भी आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैं जंगल से गुज़र रहा था। चलते हुए जंगल में बहुत ज़्यादा खामोशी थी। मुझे सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। दूर दूर तक हू का आलम था। अचानक चलते चलते मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं एकदम से ठकठका कर रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा और आगे बढ़ा। जाने आज क्यों मेरे दिल में कुछ अनजाना सा खौफ भी था।
थोड़ी देर चलने के बाद मुझे एक बार फिर कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं घबरा गया। मैंने पीछे देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे से भाग के निकला हो। मैं थोड़ा जल्दी से चलने लगा कि जितनी जल्दी हो मैं इस जंगल को पार कर लूं। मैं जितने भी आगे बढ़ने के लिए कदम उठाता था तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं वहीं पर ही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अब मैं और भी डर गया था और इस वक्त बारिश बादल गरज रहे थे और मेरी घबराहट और भी बढ़ गई थी। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैं और भी घबरा गया था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से माहौल और भी डरावना हो गया था। अचानक से बिजली कड़की और एक खौफनाक आवाज़ आई। क्या बात नहीं करोगे? और हाँ, ये तुम्हारा दोस्त सदीक कहाँ है? मैं इस आवाज़ को सुनकर और भी डर गया। मेरी घबराहट बढ़ गई थी कि ये जंगल से किस औरत के हंसने और बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। आवाज़ एक बार से फिर आई। क्या मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? मैं डरते हुए बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? एकदम से बादल गरजे, एकदम से बिजली कड़की और बिजली की रोशनी में मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है जो लंबी है। उसके बाल काले स्याह हैं और उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। और ये क्या? अरे मैंने देखा तो उसके पाँव तो उल्टे थे। मैं डर गया और मैं कांपने लगा। उसके बाल आपस में अटके हुए थे जो उसके चेहरे को और भी खौफनाक बना रहे थे। वो धीरे से सरगोशी करते हुए कहने लगी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने डरते हुए एक बार फिर कहा, तुम कौन हो और मेरे से क्या चाहती हो? मेरा नाम मंजुलिका है और मैं वहाँ कब्रिस्तान में रहती हूँ। क्या तुम मेरे घर चलोगे? वहाँ पर बहुत खूबसूरत चीजें हैं जिनको तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके घर नहीं जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे देर हो रही है, मैंने स्कूल जाना है। स्कूल? नहीं, अब तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। मेरा कोई नहीं है, तुम मेरे बेटे बनकर रहना। अब तुम्हें किसी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और एक खौफनाक हंसी हंसी और कहा, चलो मेरे साथ। और अचानक ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ जलती हुई भट्ठी में डाल दिया हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने नहीं जाना है, मुझे स्कूल जाना है, छोड़ दो मुझे। उसका खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसकी लाल आंखें जैसे खून बरस रहा हो। वो मुझे खींचते हुए जंगल में एक तरफ को लेकर जाने लगी, लेकिन मेरे कदम ऐसे जैसे भारी हो गए थे। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाऊं, लेकिन मैं ऐसा ना कर पाया। फिर भी मैं अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उससे ना छुड़ा पाया। फिर अचानक से मुझे जाने क्या हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगा। मेरे कदम भारी हो गए थे, मैं अपने कदमों को उठा नहीं पा रहा था। मेरे चीखने और चलाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुझे इसी तरह खींचती हुई आगे को चलने लगी। अब जंगल में उसके चलने की, पत्तों पर कदम रखने की आवाज़ें
बादल का गरजना, बारिश का शोर, ये माहौल को और भी डरावना कर रहा था। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन यहाँ पर मेरी आवाज़ को सुनने वाला भी कोई नहीं था। चलते चलते एक कब्रिस्तान की तरफ चले गए। यहाँ पर उसने बोला कि यहाँ है मेरा घर। अब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे मेरे पर कोई असर हो गया हो, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब मेरे जहन में कोई चीज़ नहीं आ रही थी। मैं अंदर से जैसे टूट सा गया था। इस तरह हम कब्रों से गुजरते हुए एक खुली कब्र के पास पहुँचे तो उसने कहा, ये है मेरा घर और अब तुम्हें भी मेरे साथ यहीं रहना होगा। मैंने जैसे ही उस खुली हुई कब्र को अंदर झांका तो क्या देखता हूँ, अरे ये क्या! मैं डर कर पीछे हटा और पीछे गिर गया। मैंने क्या देखा कि कब्र खुली हुई है। उस कब्र में उस बुढ़िया की लाश पड़ी हुई है। उस लाश को देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं घबरा कर पीछे गिर गया। इसके आगे